तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई सिक्योरिटी की मोबाइल एप्लीकेशन पर इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस करना सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको सबसे पहले स्टॉक सेलेक्ट करना सिखाऊंगा, उसमें ऑर्डर प्लेस करना सिखाऊंगा, उस ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगाना सिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड भी करना सिखाऊंगा। उसके बाद उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करना सिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको प्रॉफिट बुक करना भी सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको एसबीआई सिक्योरिटी के मोबाइल एप्लीकेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग करना आसानी से आ जाएगा, मतलब कि आप प्रो लेवल का ट्रेडर बन जाएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना आसानी से सीख जाए। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पास अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो हम यहाँ पास अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। अब इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पास ऊपर में निफ्टी 50 का यहाँ पास आपको वो चीज देखने को मिल जाएगा, जिसमें निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक्स पहले से ऐड है, जो कि एसबीआई ऐप में खुद ब खुद दिया हुआ है। ये मैंने नहीं किया है, उसमें ऑटोमेटिक दिया गया है। यहाँ पास आप देखेंगे सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स के सारे 30 स्टॉक्स यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है वॉच लिस्ट, जो कि हमारे द्वारा बनाया जाता है, मतलब इसमें हमारे द्वारा स्टॉक्स ऐड किया जाता है। माई लिस्ट में देख सकते हैं मैंने कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। माई लिस्ट 2 में आप जाएंगे तो यहाँ पास ही मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक्स को रैंडम यहाँ पास उठा लेता हूँ, है ना, जिसमें मैं आपको इंट्राडे में स्टॉक्स बाई करके दिखाने वाला हूँ। आपको उस स्टॉक्स में क्लिक करके यहाँ पर सिंपली बाई बटन में क्लिक कर देना है। बाई बटन में क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में सबसे पहला ऑप्शन आता है एनएससी या बीएससी। तो यहाँ पास आपको चॉइस कर लेना है कि आप एनएससी में बाई करना चाहते हैं बीएससी में, वो आपके ऊपर है, आप किसमें बाई करना है। आप चाहे तो एनएससी भी कर सकते हैं, अब चाहे तो बीएससी में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं हमेशा एनएससी में करता हूँ, तो मैंने एनएससी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको बाई, सेल या एसआईपी, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको सेल में क्लिक कर लेना है। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको एसआईपी में क्लिक कर लेना है। अगर आपको एसआईपी करना नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें एक वीडियो बनाकर आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा, है ना। तो अभी हम यहाँ पर सिंपली बाय में क्लिक कर लेते हैं। बाय में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास प्रोडक्ट टाइप में आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट टाइप में यहाँ पास डिलीवरी पहले से सेलेक्ट है, हम यहाँ पास इंट्राडे करना है तो हम यहाँ पास इंट्राडे में सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पास इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बारी आती क्वांटिटी, तो हम यहाँ पास क्वांटिटी एक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पास हमने कोई एनालिसिस नहीं किया है, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, तो मैं क्वांटिटी एक सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद बारी आती है मार्केट या लिमिट, है ना। तो अगर आपको इमीडिएट बाई करना है, मतलब कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आपको इमीडिएट बाई करना है। जैसे कि हमारा मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 97 रुपए चल रहा है। अगर आपको इसमें इमीडिएट बाई करना है तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस क्लिक रहने देना है। अगर आपको लिमिट प्राइस लगाना है तो यहाँ पास आप इसको अनटिक कर लेना। अनटिक करने के बाद यहाँ पास आप अपना लिमिट प्राइस फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिमिट प्राइस बाई करते हैं तो उस प्राइस में आएगा तभी आपका स्टॉक्स बाई होगा, जब तक उस प्राइस में नहीं आएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पास वेट नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पास इमीडिएट बाई करूंगा। तो मैं यहाँ पास मार्केट में टिक मार्क कर लूंगा। उसके बाद और भी आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप मोर में आएंगे तो यहाँ पास आपको वैलिडिटी में डे ही रहने देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पास आपको बाई बटन में क्लिक कर देना है। बाई बटन में क्लिक करते यहाँ पास हमारा ऑर्डर इमीडिएट प्लेस हो जाएगा। अब हम यहाँ पास गो टू ऑर्डर बुक में क्लिक कर लेंगे। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप इक्विटी में आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पास हमारा ईडलवाइज में पोजीशन बन चुका है ना। एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, इंट्राडे में लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस हमारा एग्जीक्यूटेड हुआ है। और ये हमारा एलटीपी मतलब ये करंट मार्केट प्राइस होता है, कितना क्वांटिटी हमने बाय किया है वो यहाँ पास 1 क्वांटिटी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पास आपको 2 डेज पोजीशन में लेकर चलता हूँ। 2 डेज पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास बन चुका है ईडलवाइज में। अब अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो सबसे पहले आपको 2 डे पोजीशन में आना होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आपकी पोजीशन की ओर से ही लगता है। तो हम सिंपली इसी में एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको या तो एड मोर का ऑप्शन आता है या स्क्वायर एफ का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्क्वायर एफ वाले बटन में क्लिक करना है। अब यहाँ पास स्टॉप लॉस लगाना एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास आप ध्यान से देखिएगा स्टॉप लॉस लगाना कैसे है ना। तो हमने एनएससी बाई किया था, एनएससी सेलेक्ट है। यहाँ पास हम सेल के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मतलब कि हमने बाई किया था तो सेल ही होगा ना, उसी के लिए स्टॉप लॉस लगेगा। तो यहाँ पास हमारा सेल पहले से सेलेक्ट है। प्रोडक्ट टाइप हमारा इंट्राडे सेलेक्ट है, क्योंकि हमने इंट्राडे में बाई किया था तो इंट्राडे में हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। क्वांटिटी हमारा एक सिलेक्ट है। अगर आप 10 बार क्वांटिटी लेके रखे हैं, है ना, आप चाहते कि सिर्फ आप कम क्वांटिटी को सेल करेंगे, 5-6 क्वांटिटी को आप सेल करेंगे, तो आप यहाँ पास क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी 1 ही है तो 1 पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद बारी आती है मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसको सिंपली लिमिट प्राइस कर लेना है ना। उसके बाद यहाँ पास आपको मोर बटन में क्लिक करना है। मोर बटन में क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, अब जैसे कि अभी हमारे इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पास चल रहा है 96 रुपये 63 पैसा के आसपास चल रहा है ना।
अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 95 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में अपना 95 रुपए लिख लेना है। तो मैं लिमिट प्राइस में सबसे पहले 95 रुपए लिख लूंगा। तो मैंने लिमिट प्राइस में लिख लिया है 95 रुपया। अब हमें यहाँ पास स्टिकर प्राइस भी लगाना होगा। वैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप स्टॉप लॉस स्टिकर प्राइस के साथ ही अपने स्टॉप लॉस लगाएगा, विदाउट स्टिकर प्राइस स्टॉप लॉस मत लगाएगा। तो सबसे पहले हमने अपने स्टॉप लॉस प्राइस को यहाँ पास लिख लिया 95 रुपए लिमिट में। उसके बाद हमें स्टिकर प्राइस को लिमिट से थोड़ा बड़ा लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा है 10 पैसे का बड़ा, लेकिन थोड़ा बड़ा आपको लिख लेना है ना। तो हम यहाँ पास इसको लिख लेंगे 95 रुपए 10 पैसा। तो हमने लिमिट प्राइस को लिखा 95 रुपया, ट्रिगर प्राइस को लिख लिया है 95 रुपए 10 पैसा। उसके बाद हम यहाँ पास सेल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब हम यहाँ पास गो टू ऑर्डर बुक में चले जाएंगे। गो टू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा सेल करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पास एग्जीक्यूटेड नहीं लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? पेंडिंग करके लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारी स्टॉप लॉस लग चुका है। पेंडिंग का मतलब होता है या तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है या तो आपका टारगेट ऑर्डर लगा हुआ है, जो कि एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। उस प्राइस में आएगा तो आपको एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा 95 रुपए के प्राइस में हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। तो एकदम सिंपल इसमें स्टॉप लॉस लगाना। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो कैसे करना है ना। अब कुछ लोग चाहते हैं कि मैं स्टॉप लॉस को ऊपर को ले जाऊंगा या फिर स्टॉप लॉस को और नीचे को ले जाऊंगा। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कैसे करना है, तो सिंपली आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पास आपको प्राइस को ही मॉडिफाइड करना है और मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर देना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पास 95 रुपए के लिए लगाया था, अब मैं इसको चाहता हूँ कि 94 रुपए के लिए लगाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिमिट प्राइस को लिख लेंगे 94 रुपया। लिमिट प्राइस को 94 रुपए लिखने के बाद अब हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाएंगे। तो मैं इसको भी 94 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। उसके बाद अब हम यहाँ पास मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पास हमारा प्राइस मॉडिफाइड हो चुका है। हम यहाँ पास गो टू ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। गो टू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं जो पहले हमारा 95 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ था वह 94 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो आप इतनी आसानी से प्राइस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करना है, अब कुछ लोगों का रहता है ना कि मैं सर स्टॉप लॉस लगा के ही नहीं रखूंगा, तो उसको कैंसिल कैसे करना है? सिंपली आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है, उसके बाद कैंसिल में क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है, एकदम ही सिंपल है। अब हम यहाँ पास ओके बटन में क्लिक करते हैं। ओके बटन में क्लिक करते हैं, यहाँ पास आप देख रहे हैं जो हमारा पेंडिंग लिखा हुआ था वो आप कैंसिल करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से भी स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना, उसको कैंसिल करना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना प्रॉफिट बुक कैसे करना है, मतलब कि अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कैसे करना है। अब अगर आपका टारगेट अचीव हो चुका है तो इसको स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पास आपको 2 डेज पोजीशन में चले जाना है। 2 डेज पोजीशन में आने के बाद आप यहाँ पास आप देख सकते हैं आपका पोजीशन यहाँ पास शो करेगा। अब अगर आपको स्क्वायर अप करना है तो कैसे करना है? सिंपली इसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं ऊपर में आपको 2 ऑप्शंस मिलता है, एनएससी या बीएससी। तो हम यहाँ पास एनएससी सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने एनएससी बाय किया था तो एनएससी में सेल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो बीएससी में भी सेल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, वहाँ पास भी सेल हो जाएगा। तो आप यहाँ पास आप नीचे में देख सकते हैं हमारा सेल में क्लिक है, क्योंकि हम यहाँ पास इसको सेल करने वाले हैं। हमने सबसे पहले बाय किया था तो अब इसको सेल करेंगे तभी हमारा ऑर्डर एग्जिट होगा। तो यहाँ पास हमारा सेल में क्लिक है। उसके बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं इंटरडे, हमने इंटरडे में बाय किया था तो इंटरडे पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद बारी आती है क्वांटिटी, आप कितना क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं वो क्वांटिटी आप यहाँ पास डाल लेना। उसके बाद बारी आती है मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस। अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करेंगे तो वो एक स्टॉप लॉस की तरह ही बिहेव करेगा, मतलब कि वो आपका पेंडिंग ऑर्डर में चले जाएगा। लेकिन अगर आपको इमीडिएट सेल करना है तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक करके रख लेना है ना। तो मार्केट प्राइस में क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पास सेल बटन में क्लिक करेंगे तो आपका इमीडिएट सेल हो जाएगा जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा। तो हम यहाँ पास सिंपली सेल बटन में क्लिक कर देते हैं तो इमीडिएट यहाँ पास हमारा ऑर्डर सेल हो चुका है। अब हम यहाँ पास गो टू ऑर्डर बुक में चले जाएंगे। गो टू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास हम देख रहे हैं फिर से एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑर्डर सेल हो चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पास 2 डेज पोजीशन में लेकर चलता हूँ। 2 डेज पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास हम देख सकते हैं हमारा नेट क्वांटिटी 0 शो कर रहा है, मतलब कि हमारा नेट क्वांटिटी जरा सा भी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑर्डर पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से एसबीएस सिक्योरिटीज में इंट्राडे ट्रेडिंग करना एकदम ही आसान है, जिसे मैंने आपको बाई करके दिखाया, स्टॉप लॉस लगा कर दिखाया, उसको सेल भी करके दिखा दिया है। तो एकदम ही सिंपल ट्रेड करना। अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूज है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।